नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, और धनु राशि और धनु लग्न के लिए बात करेंगे। धनु राशि और लग्न के लिए शनि सेकेंड हाउस में वक्री हो रहे हैं। 9 नंबर जो है वो आपका लग्न, अगर फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लग्न है। चंद्रमा अगर आपका 9 नंबर के साथ बैठा हुआ है तो आपकी राशि धनु है। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, फर्स्ट वीडियो वो देखिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो शनि है वो सेकंड हाउस यानी कि 10 नंबर जहाँ पर लिखा है वहाँ पर बैठे हुए हैं गोचर में। वहीं पर उस स्थान के मालिक भी हैं और वहीं पर वक्री भी हो रहे हैं। और 23 मई से 11 अक्टूबर 2021 तक वो वक्री रहेंगे। और उस दौरान आपको समझना क्या है, सबसे पहली बात, स्लोएस्ट प्लैनेट है, सबसे धीमी गति वाले हैं, और वक्री स्थिति में वो ज़्यादा स्पीड में आपको रिजल्ट देंगे। अब ये जो स्पीड है वो उनकी बढ़ेगी, यानी कि प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है यार स्पीड आप बोल रहे हैं, लेकिन वो शनि की स्पीड जो है वो 20 की है, 100 में से 20 की स्पीड पे वो चलते हैं। वक्री होने के बाद वो 40 हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएंगे। अब आपकी स्पीड नॉर्मल 60 की है और आप चाहते हैं कि 90 या 100 तक पहुंच जाए, तो वो नहीं होगा। स्लो आपके लिए रहेगा, शनि के लिए फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, कॉन्क्रीट मिलेंगे। सेकेंड हाउस है वो धन का है, परिवार का है, सेविंग्स का है, तो यहाँ पर वाणी का है। ये सारी चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होने वाली है और ये बहुत अच्छा है। ये आपके लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है, शनि का वक्री यानी हो चुका है। आपको करना क्या है, 23 मई से जून एंड तक ऑब्जर्व करना है कि ये समय कैसा चल रहा है, उसमें क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, और आप उसको सोच समझ के ध्यान में रख के चलिए। होगा क्या कि आपके लिए जो अब तक कुछ नहीं लग रहा था वहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, वहाँ से मौके आएंगे। जो लोग पुराने थे, चले गए थे बातें करके, वो वापस आएंगे, यानी कि जो रियल होंगे वो वापस आएंगे। जो सही या जो सही आपके लिए कुछ होने वाला है वो होगा। तो जो फेक है या सिर्फ बातें करके चले गए अपॉर्चुनिटी या ये वो, तो वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन जो रियल आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो लेके आएंगे, और शनि की वजह से आएंगे। यहाँ पर आपकी वाणी जो है उसमें बहुत बदलाव आएगा। आप बहुत संयम से बात करेंगे और काम करेंगे। आपके सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। आप बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेट बेनिफिट होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो वो प्लानिंग शुरू हो जाएगा और आप डेफिनेट, अगर किसी का बुध और शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली में अच्छा रहा, सेकेंड हाउस एंड 10th हाउस का, तो वो बिज़नेस की ओर डेफिनेट जाएगा और बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पर सजिटेरियस वालों को सेविंग्स बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं ये साल में आप, और अच्छे से होगा। और क्योंकि शनि यहाँ सेकेंड हाउस मालिक है तो आपका परिवार बढ़ेगा, परिवार के लोगों से आपका मिलना होगा, उनसे आपके बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होंगे, बढ़ेंगे। दूरियां हैं तो कम होगी दूरियां और नज़दीक आएंगे। डिस्टेंस कम होने के साथ साथ अगर आप मिले नहीं हैं काफ़ी समय से परिवारजन से, चाहे परिवारजन में देखिए भाई बहन माता पिता जो भी हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, तो हर किसी से जिनका भी जो परिवार है उनसे मिलना होगा, नज़दीक आना होगा और डेफिनेट होगा। ये एक चीज़ है। यहाँ से दूसरी एक चीज़ ये होगी कि ये शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि की एक दृष्टि तीसरे स्थान पे है। तीसरा जो भाव है वो सुख, मतलब तीसरा जहाँ शनि बैठा है वहाँ से तीसरा भाव, और आपके चार्ट में है, मतलब जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें कुंडली का चौथा भाव है जो सुख भाव है, वहाँ पर उसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो वहाँ पर 12 नंबर लिखा है, गुरु की राशि है, और गुरु शनि के घर में ही सेकेंड हाउस में है। तो शनि की ये दृष्टि की वजह से आपको प्रॉपर्टी में छोटा मोटा बेनिफिट होगा, यानी कि आप कुछ लेना चाहते हैं तो उसकी सोच शुरू होगी। कुछ लोगों के लिए अगर बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स नहीं रहे तो सोचना शुरू होगा। एक्शन अभी आने वाला है, नहीं होगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो समय है। कुछ लोगों के अच्छे रहे ग्रह तो वो एक्शन भी लेंगे, लेकिन जो टारगेट है, सपोज़ कोई बड़ा मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो थोड़ी छोटी ले पाएंगे। और मतलब वो आपके चार्ट पे, पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा वो कितने स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये शनि का भी अच्छा एक रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो
ये सुख भाव है, माता का भाव है, तो यहाँ माता से भी अच्छा आपको आशीर्वाद मिलेगा। मातृभूमि में जो लोग दूर हैं मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से, वो वहाँ आ पाएंगे, अपने घर पे वापस आ पाएंगे, मिल पाएंगे अपने लोगों से, तो वो भी पॉसिबल बनेगा। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ सेल्फ रियलाइजेशन आपको बहुत होगा ये वक्री शनि में, क्योंकि ये आत्मा का स्थान है का और शनि की दृष्टि है। रियलिटी आपको बहुत समझ में आएगी, आपको रियल चीज़ें, रियलिटी, लाइफ की सारी रियलिटी समझ में आएगी। थोड़ा कष्ट भी होगा, थोड़ी तकलीफ़ें भी आएंगी, लेकिन अच्छा होगा। अल्टीमेटली आप फेक वर्ल्ड में से बाहर आ जाएंगे, आपको रियल चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। तो ये साल के अंत तक आप काफ़ी चीज़ें क्लियर कर पाए होंगे अपने माइंड में जो चल रहा है उसमें से। यहाँ से अगर बात करें तो शनि की एक दृष्टि जो है बिल्कुल सामने है, अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव जो है वो पुरानी विद्याओं का है, गूढ़ विद्याओं का है, तंत्र का है, मंत्र का है, गुप्त धन का है, गुप्त रोग का है। ये सारी चीज़ें जो है गुप्त, वो सारी आपको जानने की इच्छा होगी, आप उसमें जाएंगे, आपको बहुत अच्छे उसमें से बेनिफिट भी होंगे। और अननोइंगली आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, कोई आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, कोई पता ही नहीं है ऐसी जगह से आपको बेनिफिट हो जाए, आपको लॉटरी लग सकती है, सडन बेनिफिट के योग हैं और ये अच्छे हैं। और जो भी बेनिफिट होगा वो लॉन्ग टर्म में आपको चलेगा, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ से एक और चीज़ है, शनि जो है वो आपके भाग्य के साथ आरोग्य में वृद्धि करेगा, यानी कि किसी को कोई बीमारी है तो अच्छा सॉल्यूशन आएगा और उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई पता ही नहीं है कि दवाई क्या हो उसकी, तो वो मिलेगी, डॉक्टर मिलेगा, यानी कि आपके लिए आरोग्य में वृद्धि होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ से उसकी एक दृष्टि जो है वो आपके 10वीं दृष्टि वो आपके 11th हाउस पे पड़ेगी। 11th हाउस जो है वो लक्ष्मी का होता है, इनकम का होता है, आय का होता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी इनकम में डेफिनेट बढ़ोतरी होगी, सोर्स ऑफ इनकम खुलेगा। अगर नहीं है तो बढ़ोतरी प्रमोशन के साथ हो सकती है, बढ़ोतरी आपके पोजीशन पावर में भी हो सकती है। और यहाँ पर आपको कोई विदेश की कोई कंपनी से या ऐसा कुछ है काम, तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। और यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि 11th हाउस जो है वीनस का है और शनि की उच्च दृष्टि है, वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, वो आपको बहुत सारा कुछ दे रहा है। लेकिन अगर आपका वीनस बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है, दोनों कंडीशन में आपका खर्च बढ़ेगा। बहुत अच्छा है तो वो लग्जरी की ओर खर्च बढ़ाएगा, बहुत अच्छा नहीं है तो लग्जरी ही दिलाएगा लेकिन लोन पे, कर्जे पे, तो स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर शनि जो आपको दे रहा है वो सारा उसी में जाएगा। तो जो चीज़ आपके बजट में है, जो चीज़ आपको ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है, जितनी लग्जरी की आपको आदत है या आपको चाहिए, उतना ही आप खर्च कीजिएगा। अदरवाइज़ वो चीज़ स्ट्रेसफुल हो सकती है, वो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए आपको लगेगा, यानी कि उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। फिर जो आपको मिला है, जिसके पीछे आप भागे और उस वो मिला तब उसका आनंद नहीं मिले, वैसा नहीं हो। बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए जो भी चीज़ें आप करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, और शॉर्ट टर्म के बेनिफिट में मत जाइएगा। जो भी आपको बेनिफिट सोचना है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है और डेफिनेट बेनिफिट होगा। एक चीज़ और है कि शनि जो है यहाँ पर 3rd हाउस का मालिक है, गुरु वहाँ पर बैठा है, गुरु 4th हाउस का मालिक है। 3rd हाउस जो है उससे रिलेट करती हुई मैटर में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, आपके रिलेशन लोगों के साथ अच्छे होंगे। बिजनेस पर्पज़ से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सर्कल बहुत बढ़ेगा, आपको ब्रदर सिस्टर के सपोर्ट मिलेंगे। आप कुछ नया साहस करने जा रहे हैं तो कर पाएंगे, उसमें कोई डेफिनेट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ध्यान ये देना है कि आपके पर्सनल चार्ट में अगर दशाएं और वो सब सही है और उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये सपोर्ट आपको डबल मिलेगा। इसीलिए आपको पता नहीं है कि भाई मेरी कुंडली में क्या चल रहा है, तो आपको 1 महीना कम से कम ये शनि का ट्रांजिट होने के बाद जून एंड तक आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है। एक बार वो सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, फिर आपको लगेगा कि हाँ ये सही चल रहा है, तो फिर आप आगे बढ़िए और धीरे धीरे जाइएगा। एक जंप में सब कुछ ले लूँ ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि ये शनि के इफ़ेक्ट्स हैं, वो स्लो है, बहुत स्लो है, और शांति से वो आपको आगे प्रोग्रेस कराएगा। तो ये एक रूट बना लीजिएगा, रूटीन बना लीजिएगा कि
जो भी करना है वो अपनी स्पीड से नहीं, शनि की स्पीड से करना है। स्लो जाना है, अच्छे से जाना है। यहाँ वक्री शनि आपको स्पीड में रिजल्ट देगा, लेकिन आपकी स्पीड के हिसाब से नहीं, वो उसकी स्पीड अलग है, वो कम है। तो वो चीज़ कि हड़बड़ाहट ना हो, उसमें आप जल्दबाजी में रॉन्ग डिसीजन ना ले या लॉस नहीं करे, वो ध्यान रखना है। अल्टीमेटली आपको बेनिफिट में लॉस होगा, क्योंकि शनि आपको बहुत कुछ देने आ रहा है। सो वो बेनिफिट कम ना हो, ध्यान रखना है। बाकी सब अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।